रहमान, आज मैं फिर हाजिर हुए हैं एक नई रेसिपी के साथ। और आज हम बनाएंगे बीफ खोया मलाई कोफ्ता। ये ज़बरदस्त रेसिपी है और आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ़ अफजाल। भैया की किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ खोया मलाई कोफ्ता और ये ज़बरदस्त रेसिपी है और ये स्पेशल ईद की रेसिपी है और आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है। और जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना और कमेंट बॉक्स में भी मुझे लाजमी बताना। और ये रेसिपी भी आपको इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी और आपके ताउन से इंशाल्लाह ताला मेरा चैनल आगे से आगे बढ़ रहा है। और ये मेरे पास बीफ का 500 ग्राम गोश्त है, ये फ्रेश गोश्त है। और ये मेरे पास चने हैं तकरीबन 100 ग्राम, इसको मैंने पीस लिया था। और ये मेरे पास 50 ग्राम मेरे पास खशखाश है, इसको भी मैंने पीस लिया था। और ये मेरे पास ज़ीरा है आधी चम्मच, और आधी चम्मच मेरे पास सिनेमन पाउडर है, और आधी चम्मच मेरे पास गरम मसाला है। 6 अदद हरी मिर्चें हैं और छोटी सी प्याज है। और ये हस्ब ज़ायक़ा नमक है और ये अदरक है छोटा टुकड़ा। 50 ग्राम मेरे पास खोया है और 50 ग्राम मेरे पास बादाम है और इसको मैंने पीस लिया था। और आधी चम्मच मेरे पास वाइट पेपर का पाउडर है और आधी चम्मच मेरे पास ब्लैक पेपर का पाउडर है। ये मेरे पास 150 ग्राम ऑयल है और हस्ब ज़ायक़ा नमक है। और 150 ग्राम मेरे पास प्याज थी, इसको मैंने पीस लिया था, पेस्ट बना लिया था इसका। और 40 ग्राम मेरे पास अदरक है, इसका भी मैंने पेस्ट बना लिया था। और 50 ग्राम मेरे पास लहसुन है, इसका भी मैंने पेस्ट बना लिया था। और 6 से 7 हरी मिर्चें हैं, इसका भी मैंने पेस्ट बना लिया था। ये मेरे पास 10 ग्राम अदरक है और तकरीबन 15 ग्राम मेरे पास लहसुन है, इनका पेस्ट है। और आधी चम्मच मेरे पास ब्लैक पेपर की है, पाउडर की। और 150 ग्राम मेरे पास दही है और 50 ग्राम मेरे पास मलाई है। और मेरे पास एक डब्बा क्रीम का है, ये किसी भी कंपनी से आप ले सकते हैं। ये देखें, अब मैं इसको चॉपर के अंदर डाल दूंगा बीफ को। और ये देखें चॉपर में डाल दिया मैंने। और ये प्याज और हरी मिर्चें आ गई इसमें। और ये आ गया जो हमने चने लिए थे उसका पाउडर आ गया। और ये खशखाश ये मैंने भिगो दी थी तकरीबन 1 घंटा पहले, और फिर मैंने इसका पेस्ट बना लिया था, इसको पीस लिया था। ये आ गया ज़ीरा पाउडर आ गया, ये नमक आ गया, और ये सिनेमन पाउडर आ गया, ये गरम मसाला आ गया, और ये अदरक आ गया, और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट आ गया, और ये काली मिर्चें आ गई। और अब मैं इसको चला दूंगा। और ये मैंने तमाम अज्जा इसमें डाल दिए हैं और अब मैं इसको ये चला दूंगा इसको। ये देखिए, और इस तरीके से आपने इसको चॉपर के अंदर ही। और इंशाल्लाह ताला ये ज़बरदस्त रेसिपी है और कोफ्ते इतने ज़बरदस्त बनेंगे इसके। और ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया ये हमारा कोफ्तों का कीमा। और अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ और अब मैं इसको बोल में निकाल लूँगा। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया ये देखें कितना ज़बरदस्त हो गया। और अब मैं इसे बोल में निकाल के फिर इसके कोफ्ते बनाऊँगा। देखिए माशाल्लाह ये मैंने निकाल दिया। और ये मेरे पास खोया है और ये जो बादामों का मैंने पाउडर बनाया था ये मैं खोए में डाल दूँगा इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी। और आपने इस तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। खोया और बादाम मैंने मिक्स कर दिए थे। और ये देखें इस तरीके से आपने इसके बॉल बनाने हैं। ये देखें ये बॉल बना लिए मैंने। ये देखें इस तरीके से आपने इसके बॉल बनाने हैं। देखें मैंने खोए के बॉल बना लिए और अब मैं ये ऑयल लगा रहा हूँ हाथों में। और आपने इस तरीके से ये देखें एक बॉल को अंदर रखना है खोए को। और ये देखें इस तरीके से ये देख रहे हैं ये कोफ्ता हमारा इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त तैयार हुआ है। ये देखें और ये देखें माशाल्लाह ये तमाम कोफ्ते तैयार हो गए हैं और अब मैं इनको फ्राई करूँगा। ये देखें
माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ये हो गए हैं तैयार। और ये देखें मैंने फ्लेम ऑन कर दिया और मैंने कढ़ाई रख दी है और अब मैं इसके अंदर ये देखें ऑयल डाल रहा हूँ। और जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा फिर मैं कोफ्तों को फ्राई करूँगा। देखें ऑयल गर्म हो गया और अब मैं इसके अंदर ये देखें इस तरीके से आपने ये कोफ्ते छोड़ देने हैं। और इंशाल्लाह ताला ये ज़बरदस्त रेसिपी है और आपने इंशाल्लाह ताला बहुत प्यारी रेसिपी है ये। माशाल्लाह हमारे कोफ्ते फ्राई हो गए हैं और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे मैंने इनको फ्राई किया था और अब मैं इनको निकाल रहा हूँ। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, ये देख रहे हो। और आपने इसी तरीके से बनाना है, इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त ये कोफ्ते बनेंगे। ये देखें माशाल्लाह हमारे तमाम कोफ्ते फ्राई हो गए हैं। देखें माशाल्लाह मैंने कढ़ाई रख दी है और ऑयल गर्म हो गया है और अब मैं इसके अंदर ये प्याज डाल दूँगा और मैं इस प्याज को फ्राई कर लूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये देखें माशाल्लाह हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो गया है और अब इसके अंदर मैं ये अदरक लहसुन और ये हरी मिर्चों का पेस्ट आ गया, ये नमक आ गया और इसको भी मैं फ्राई कर लूँगा। और ये देखें अदरक लहसुन और हरी मिर्चें मैंने फ्राई कर ली हैं और ये दही आ गई इसमें और मैं दही को भी थोड़ा सा ड्राई कर लूँगा। ये देखें माशाल्लाह हमारी ये दही ड्राई हो गया और ये मैं वाइट पेपर डाल रहा हूँ इसके अंदर और ये अब मैं कोफ्ते इसके अंदर डाल दूँगा। ये देखें ये कोफ्ते मैंने इसमें डाल दिए हैं और ये देखें मैंने दही के अंदर इसको पका लिया था कोफ्तों को और अब मैं इसके ऊपर ये मलाई डाल रहा हूँ। ये देखें ये मलाई आ गई है और ये करीम आ गई और अब मैं इसको ये देखें ये करीम आ गई है और अब मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको दम पे रख दूँगा बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, फिर मैं इसको खोलूँगा इंशाल्लाह ताला। देखें माशाल्लाह हमारे ये बीफ खोया मलाई कोफ्ते तैयार हो गए हैं और अब मैं फ्लेम बंद कर दिया मैंने और अब मैं इसको डिश आउट कर दूँगा। माशाल्लाह मैंने इसके ऊपर गार्निश कर दिया और आपने इसी तरीके से बनाना। और मैंने ब्रिक ब्रिक हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल दिया और आपको पसंद आए तो कमेंट करना मुझे। के लिए दुआ क्या करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को भी दबा दिया करें, कमेंट में भी मुझे बताया करें और सब्सक्राइब मेरा इनाम होता है। तो इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको पसंद है कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।